हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में आपके लिए खास जानकारी लेके आई हूँ। बहुत सारे लर्नर्स पूछते हैं कि मैम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमको प्रिपेयर करना है, बट बात यह है कि हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बेसिक्स तक नहीं आता है ना। और बहुत सारे लर्नर्स का ये भी कहना है कि नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, जो हमसे सॉल्व नहीं होते। तो आपको इसी चीज़ का एक सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ पे मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स आपको मिल जाती है, और मेरी बुक्स का लिंक और मेरी प्रोफाइल का लिंक, मेरे पूरे प्लस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और रेफरल कोड भी दिया गया है जिसका यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीडियो। देखिए, मैंने ये जो एक एप्लीकेशन खोली है, ये प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है जिसमें क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक है। यही आपका सोल्यूशन है। मैं आपको यहाँ पे कई चीज़ें दिखाती हूँ कि इस बुक को पढ़ने से आपका नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम का मैथमेटिकल वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। देखिए, इसमें से अब बच्चे पूछ रहे हैं कि हमको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर आपको दिख रहा है ना, चैप्टर नंबर 3, आपको क्या करना है, ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर खोल के ना आपको इस चैप्टर में जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, आप खुद ये चैप्टर पढ़ के इसकी प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। मैंने अलग से क्लास में भी आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ करवाई। देखिए, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सारी दी गई हैं, दिख रही हैं ना, डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसकी ना प्रॉपर्टीज़ इसने बड़ी अच्छी एनसीईआरटी में, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपको यही एनसीईआरटी पढ़नी, काम खत्म नहीं। इससे एडवांस भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, जो मेरी बुक में दी गई हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की मेरी बुक में दी गई, वो चीज़ें पढ़नी है आपको, प्रीवियस ईयर सॉल्व करनी है। उसके अलावा एनसीईआरटी से बेस क्लियर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में एनसीईआरटी की इस बुक से डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये देखिए, ये आ गया, प्रॉपर्टीज़ दी हुई है मैट्रिक्स एडिशन की, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये मैं आपको बता रही थी। अब ये मैट्रिक्स एडिशन की है ना, इसके आगे जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो आपको करनी है, ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर खोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स की भी इसमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, चैप्टर 3, 4, इनकी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। और फिर आपका ये चैप्टर नंबर 6 आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर नोट करते जाइए प्लीज़। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में ना आप एंड में आपको मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मिनिमा, उसके सम्स भी सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो आपका डेरिवेशन वाला पोर्शन सारा इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर से अच्छे से कवर कर लेना। बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के रूल्स कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे, इस बार आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से आया था। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो आपको ये चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और मैं आपको इस बार के प्लस कोर्स में भी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से बेसिक सबसे पहले यहीं से करवाने वाली हूँ मैथमेटिक्स में आपको, ठीक है। यहाँ से कवर करके पोर्शन, उसके बाद फिर मेरी वाली बुक पर चलेंगे और फिर प्रीवियस ईयर्स पर चलेंगे। तो बेसिक ये इंटीग्रेशन वगैरह चैप्टर 7 भी आपको करना है, ठीक है। प्लस पर जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे नए कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि अपने आने वाले कोर्स में आपको सब चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, जो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। मेरा कोड है सिमर10। और ये हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाला ये जो चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये चैप्टर अब बेसिकली जो आपको कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से ही आते हैं। तो ये वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर, यू कैन लीव इट, बिकॉज इसमें कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चंस नहीं हैं। चलो, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है चैप्टर 13, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के सम्स आपको करने हैं। बहुत बेसिक अच्छे से आपका क्लियर होगा। तो मैंने कौन से बताए, चैप्टर नंबर 3, 4, इसमें प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस की। देन चैप्टर नंबर 6 करना है आपको डेरिवेशन के लिए, चैप्टर 7 करना है, एंड देन आपको यहाँ से चैप्टर 13 लीनियर प्रोग्रामिंग, जितने मैंने आपको करवाई है ना उतनी सफिशिएंट है, आप वहाँ से कर सकते हैं मेरे कोर्सेज से, या अपना जो मेरी बुक में है जितनी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के भी यहाँ से आपको सम्स की प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें आपको इस बुक से कर लेनी है, ठीक है जी। सो ये जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।